Hello, ninth class. In last class, we were doing chapter 4 of economics about poverty. Food security in India. So we did the chapter till here. Okay, we did the chapter till here. Now we are going to start from here. The introductions of the rationing in India date back in 1940 against the backdrop of Bengal famine. जो हमारी राशनिंग की जो सुविधा है मतलब राशन को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया थी वो 1940 में स्टार्ट हुई थी जब जो हमारी बंगाल में जो फेमान आई थी भुखमरी आई थी उसकी वजह से द राशनिंग सिस्टम्स वाज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ एन एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960 और ये दोबारा मतलब राशनिंग का जो सिस्टम है वो वापस आ गया था जब जो एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ गई थी जब 1960 के पीरियड में जब खाने की थी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंसी ऑफ पॉवर्टी के ज़्यादा होने की वजह से एज रिपोर्टेड बाय द NSSO इन मिड 1970 थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्वेंटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस तो जब पॉवर्टी की वजह से लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा था तो NSSO ने एक रिपोर्ट जारी की थी 1970 के मिड 1970 में इसमें तीन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स चलाए गए थे पहला था PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स फॉर एग्जिस्टेंस अर्लियर बट स्ट्रेंथन देयर आफ्टर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस उसके बाद एक प्रोग्राम और था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इन इंट्रोड्यूस इन 1975 में स्टार्ट हुई थी फॉर फूड फॉर वर्क एंड थर्ड थी हमारी जो थी वो फूड फॉर वर्क थी तीसरी जो हमारी उसमें ये थी जो इंट्रोड्यूस इन 1977 और 78 में और द ईयर नए प्रोग्राम्स लॉन्च होते रहे और जो हमारा स्ट्रक्चर है ग्रोइंग एक्सपीरियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम एट प्रेजेंट देर आर द सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अगर हम आज देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की जो पॉवर्टी है उसको कम किया जाए मोस्टली इन रूरल एरिया में मोस्टली जो लोग मतलब गांव वाले एरिया में उनकी कैसे दूर की जाए जो गरीबी है विच हैव एक्सप्लिसिट फूड कंपोनेंट्स आल्सो while some of the programs such as the PDS, midday meals, etc. are excessively food security programs, most of the PAP also enhance the food security implement programs greatly contribute to the food security by increasing the income of poor और जैसे कुछ प्रोग्राम है जो जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है मिड डे मील स्कीम है उसका मेन मुद्दा यही है कि जो लोगों की फूड सिक्योरिटी है उसको मतलब जिन लोगों के पास खाना कम है उनके पास खाना पहुंचाया जाए इनमें से मतलब इसका मुख्य जैसे ये भी है जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम होते हैं मतलब जो फूड सिक्योरिटी है लोगों के पास उसको बढ़ाया जाए इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स ज़्यादातर जो रोज़गार देने वाले प्रोग्राम्स हैं वो भी मतलब फूड सिक्योरिटी होती है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब अगर हम लोगों को इम्प्लीमेंट देंगे तो इनको इनकम बढ़ेगी तो अच्छा खाना खा सकेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 तो यह एक कानून है जो सरकार के द्वारा 2013 में पास किया गया था द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड द न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस एंड एनेबल्स पीपल टू लिव ए लाइफ विद डिग्निटी तो इस कानून के अनुसार जो मतलब जो लोग गरीब है जिनके पास मतलब इतने पैसे नहीं है कि वो मतलब नॉर्मल प्राइस पे खाने को अफोर्ड कर सके उन लोगों को सरकार के द्वारा फूड दिया जाएगा एक अच्छे प्राइस पे अफोर्डेबल प्राइस पे जिस पे वो मतलब खाने को खरीद सकते हैं और मतलब उनके एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार दिया जाएगा अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एलिजिबल हैव सोल्ड फॉर द फूड सिक्योरिटी तो इस प्रोग्राम की वजह से इस कानून की वजह से 75% लोग 100 में से 75 लोग जो गांव वाले एरिया में होते हैं उनको फूड सिक्योरिटी के कैटेगरी में डाला गया और 50% लोगों को जो शहर वाले एरिया में रहते हैं उनको डाला गया सेंट्रल करंट स्टेटस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब अभी करंट स्टेटस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अगर हम बात करें तो Public distribution systems is the most important step taken by the government of India towards ensuring the food security. In the evening, coverage of PDS was universal with no discrimination between the poor and the non-poor. तो पहले तो ये है जब ये PDS स्कीम स्टार्ट हुई थी इसमें ऐसा मतलब किसी व्यक्ति के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था लेकिन और द एरिया पॉलिसी है PDS से रिलेटेड वो बदलती हुई और जो इसका मतलब एफिशिएंट टू टारगेट इन
more efficient and targeted. In 1992, revamped public distribution systems was introduced in 1700 blocks in the country. और 1992 में एक रिवैम्प नई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1700 ब्लॉक्स में लागू की गई पूरे कंट्री में। इस चीज़ का टारगेट था कि जो बेनिफिट है पीडीएस का, जो रिमोट और जो मतलब जो लोग बहुत ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कुछ नहीं पहुँचाया जा सकता है, और जो मतलब बहुत बैकवर्ड एरिया में रहते हैं जिनके पास कुछ सुविधा नहीं है, उन लोगों को प्रदान की जाए। जून 1997 in a renewed attempts targeted public distribution systems was introduced to adopt the principle of the targeting the poor in all areas। और जो 1997 में एक नई स्कीम लाई गई जिसको हम कहते हैं रिन्यूड अटैम्प्ट था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें जो भी लोग पुअर थे सभी एरिया में पूरे देश में उन लोगों को टारगेट किया जाएगा और उनकी जो गरीबी है उसको दूर किया जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फॉर द पुअर्स एंड नॉन पुअर्स। यह पहली बार था कि मतलब जो पुअर है और नॉन पुअर लोग हैं उन लोगों के लिए अलग अलग प्राइस थे चीज़ों को खरीदने के लिए। Further in 2000, two special schemes launched: अंत्योदय अन्ना योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम। और उसके बाद 2000 में भी दो स्कीम लागू की गई जिसमें अंत्योदय अन्ना योजना थी और अन्नपूर्णा स्कीम थी, जिनका स्पेशल टारगेटेड ग्रुप थे इनके अंदर, जो मतलब पुअर से ही पुअर लोग थे उन लोगों को इस स्कीम में टारगेट किया गया था। एंड द इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स, और जो सीनियर सिटीजन थे उनको टारगेट किया गया था इसमें respectively. The functioning of the two schemes was linked with the existing network of PDS। और ये दोनों स्कीम है वो मतलब जो करंट PDS स्कीम थी उससे ही जुड़ी हुई थी। आओ एक बार हम समझते हैं कि जो हमारी PDS स्कीम है उसके बारे में, और जो हमारी बाकी जो भी स्कीम है उनके बारे में, मतलब किस चीज़ से वो रिलेटेड थी। जैसे सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ PDS, जैसे स्कीम का नाम है PDS। अप टू 1992 तक ये स्कीम थी, जिसमें हर लोगों को इंक्लूड किया जाता था। जो इश्यू प्राइस था वीट का और राइस का था ₹2.34, ₹2.89। उसके बाद रिवैम्प मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आई 1992 में। इसमें बैकवर्ड्स पीपल, जो मतलब बिछड़े हुए लोग थे, उन लोगों को इंक्लूड किया जाता था। इसमें 20 किलो फूड ग्रेन दिया जाता था। इसमें वीट का प्राइस था 2.8 और राइस का प्राइस था 3.77। फिर उसके बाद टारगेट स्कीम आई, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स 1997 में, जिसमें सभी लोगों को टारगेट किया गया, पुअर नॉन पुअर BPL APL। 35 किलो फूड ग्रेन्स खाना दिया जाता था, मतलब अनाज। जैसे BPL लोगों के लिए जो वीट का प्राइस था वो ₹4.15 था, राइस का 5.5 था। जो APL का था उसके लिए 6.10 था और राइस का प्राइस 8.3 था। उसके बाद जो हमारी अंत्योदय स्कीम आई और जो हमारी अन्नपूर्णा स्कीम आई 2002 में और 2000 में, ये पुअर्स टू पुअर्स के लिए थी। और ये स्कीम थी जो इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए। 35 किलोग्राम इसमें फूड ग्रेन्स था, इसमें 10 किलोग्राम फूड ग्रेन्स था। वीट का प्राइस ₹2 था और राइस का प्राइस ₹3 था। और जो हमारी अन्नपूर्णा स्कीम थी उसमें ये फ्री था बिल्कुल। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, जिसमें सभी को मतलब जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड सबको इंक्लूड किया गया, जिसको मतलब जिनके पास इतना मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए 5 किलो पर पर्सन, मतलब हर व्यक्ति के लिए 5 किलो राशन दिया जाता था। जिसमें वीट का प्राइस था वो रखा गया ₹2 और ₹3। राइस का प्राइस, जो कोरस ग्रेन्स थे उनका प्राइस रखा गया ₹1। The PDS has proved to be the most effective instrument of the government policy। मतलब काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ जो हमारी ये हमारा जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था over the year and stabilizing price and making food available to consumers at affordable price. It has been instrumental in averaging widespread hunger and famine by supplying the food from the surplus regions to the country to the deficient regions। मतलब काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी बन गई थी इसमें, मतलब जिसके पास ज़्यादा खाना होता था और मतलब सरकार से खरीदती थी, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से सरप्लस खाने को खरीदती थी और उन हिस्सों में पहुँचाती थी जहाँ पे मतलब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था। In addition, the price have been under revisions in the favor of poor household generally. The systems include the minimum support price and the procurement has contributed to an increase in the food grains productions and provided income security to farmers and certain रीजन्स। जैसे कि किसी के पास सरप्लस हो गया है, सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो गया है, उसको भी मतलब फार्मर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब रखा, मतलब इससे कम कोई खरीद नहीं सकता है। मतलब इससे इतने पैसे तो हम सरकार जो फार्मर है उसको उसकी फसल के देगी ही देगी, इससे फार्मर्स को भी फ़ायदा स्टार्ट हो गया। However, public distribution system has faced several criticisms
ऑन सेवरल ग्राउंड्स। हालांकि कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, इसका विरोध भी किया। इंस्टेंट्स ऑफ द हंगर्स आर प्रिविलेंट डिस्पाइट और फॉलोइंग गैनरीज। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भोजन खाना होने के बाद भी कुछ लोग हैं जो वो भी अभी भूख का सामना करना पड़ रहा था। FCI गोडाउन्स एंड ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स, जो FCI के गोडाउन थे उनमें जो अनाज है वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी लोगों को भूख का सामना करना पड़ रहा था। विद सम रोटिंग अवे, सम बीइंग ईटन बाय द रैट्स, कुछ जो गेम है वो सड़ रहे थे, और कुछ जो है जुओं के द्वारा खाए जा रहे थे। एज ग्राफ 4.2 शो द डिफरेंस ऑफ फूड ग्रेन स्टॉक इन सेंट्रल पूल्स एंड द स्टॉकिंग नॉर्म्स। जैसे कि हम 4.2 मतलब ये हमारा एक ग्राफ दे रखा है, इससे हम समझ सकते हैं कि मतलब एक्चुअल स्टॉक और बफर स्टॉक के बारे में बताया गया है। फूड ग्रेन्स वीट प्लस राइस स्टॉक एंड द मिनिमम बफर नॉर्म्स इन मिलियन टन्स। अगर हम बफर स्टॉक देखें, एक्चुअल स्टॉक देखें तो कितना ज़्यादा था, हमें चाहिए कितना है, चाहिए है हमें 2.41, जो हमारा एक्चुअल था वो 357.68 मिलियन टन्स था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर इनसे देखें तो इसमें काफ़ी फ़र्क है, 201 हमें चाहिए था और 381 हमारा एक्चुअल जो बफर मतलब स्टॉक था वो था। 411 हमें जुलाई में चाहिए था, 650 वही था। मतलब देख सकते कितना ज़्यादा स्टॉक था, जिसकी इतने ज़्यादा स्टॉक की वजह से ज़्यादा स्टॉक था वो सड़ रहा था और चूहे के द्वारा खाया जा रहा था। That's all for this class and we will continue in the next class. Thank you, ninth class.